देखिए, चेतना को बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान का सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा वक्त देने वाला रेस्क्यू कोटपुतली के किरतपुरा गांव का है। हम मौजूद हैं, रविवार का समय और शाम का समय है। अभी भी फ़िलहाल मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मशक्क़त कर रही है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि चेतना को बाहर निकाला जाए। किस हालात में है, किस परिस्थितियों में है। चेतना आज करीब 170 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, अभी तक बोरवेल में है और लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की आशाएं हैं कि चेतना को सकुशल बाहर निकाला जाए। और पूरी तरीके से दोनों टीमें, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मशक्क़त कर रही है। पूरी तरीके से अब मशक्क़त कर रही है कि चेतना को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। अब का जो ताज़ा अपडेट है, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में चेतना सकुशल बाहर निकाल ली जाएगी। हालांकि जो नया अपडेट है उसके अंदर यह है कि जो माइंस की टीम है वो जिला कलेक्टर ने के आदेश पर माइंस की टीम मौके पर बुला ली गई है। और भी कई टीमें, जो नीचे पत्थर को काटा जाता है वो टीमें आने वाली है। और जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो मशक्क़त कर रही है, उसमें भी करंट का अपडेट यह है कि लगभग 3.5 से 4 फीट काट लिया गया है और 4 फीट से 3 फीट शेष बचा हुआ है। वो पत्थर कटने में 1 से 1.5 घंटे में तमाम स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में चेतना बोरवेल से बाहर आ जाएगी। हालांकि पूरी तरीके से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। बाधा आ रही है। पहले बारिश की बाधा थी, तो अब पत्थर की बाधा चल रही है। और लंबे समय से इंतज़ार लोगों को है कि आखिर चेतना कब बाहर निकलेगी। अब हम राजस्थान तक के तमाम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि ताज़ा अपडेट है, थोड़ी देर के अंदर चेतना बाहर निकाल ली जाएगी। अब जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। कुछ ही मिनटों में चेतना बाहर होगी। देखिए, जो कार्मिक है उसको ऊपर लाया जा रहा है। जो हाइड्रोन मशीन है उसके प्रयासों से जो कार्मिक नीचे काम कर रहा था वो बाहर बुला लिया गया। देखिए किस परिस्थितियों से, किस हालातों से, यानी लेट करके, सो करके जो पत्थर को काटने का प्रयास किया गया है, वो प्रयासों से गुजर कर नीचे से आया है। ऑक्सीजन लगाया गया, पूरी तरीके से जो आइज़ के जो चश्मा लगाया गया वो लगाया गया, क्योंकि पत्थर बहुत कठोर है। उस पत्थर को ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से काटा जा रहा है। अब जो नीचे साथी गया हुआ था वो दूसरा साथी आएगा। लेकिन हालात और परिस्थिति की अगर बात करें तो किन हालातों में होगी, किन परिस्थितियों में होगी चेतना। 170 घंटों से ज़्यादा का समय गुजर गया और लोगों की उम्मीद है कि चेतना को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। तो तमाम प्रयास एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर प्रयास कर रही है और जल्दी ही चेतना बोरवेल से बाहर होगी। हालांकि जिला कलेक्टर ने आज तमाम, जिस तरीके से वक्त ज़्यादा गुजरता जा रहा था, तो जिला कलेक्टर ने खुद ने मॉनिटरिंग करके जो माइंस की जो मशीन होती है, जो पत्थर काटते हैं, उनको मॉनिटरिंग किया है। उनको बुलाने का भरसक प्रयास किया गया। वो मौके पर आएंगे। पूरे दिन आज मॉनिटरिंग के लिए कोटपुतली से विधायक अंशराज पटेल मौके पर रहे और पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों को उम्मीद थी कि कल शाम तक ही बच्ची को निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि बच्ची आज रविवार के शाम को बच्ची निकलेगी। देखिए, मौके पर रविवार का शाम हो चुका है और पूरी तरीके से चहलकदमी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से भरसक प्रयास कर रही है। हालांकि बच्ची की हालात और परिस्थितियों को देखकर लोगों को उम्मीद में रोशनी नहीं दिख रही है। एक रोशनी की किरण है, वो गायब है। लोग ये कह रहे हैं कि बच्ची किन परिस्थितियों में होगी, भूख से, प्यास से, किस तरीके से बची होगी। लेकिन तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम प्रार्थना कर रहे हैं लोग और पूरी तरीके से लोग, अभी भी उम्मीद है लोगों को कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। ऑक्सीजन की पाइप है वो कंटिन्यू चालू है। पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि बच्ची को बचाया जाए। हम कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या आशा लेकर वो यहाँ पहुँचे हैं और क्या उम्मीद है अब उनको। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे अगर बातचीत होने का प्रयास होगी तो हम बातचीत करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। एक बार कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाए। टीमों की जो प्रयास है वो पूरी तरीके से प्रयास चल ही रहा है, लेकिन सफलता एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को नहीं मिल पा रही है।
और तमाम गतिविधि आपको दिखाई दे रही होगी कि पूरी तरीके से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मेहनत कर रही है। शाम का समय है और लगभग मौसम में गिरावट आई है। मौसम में दिन में लगभग आज सूर्य निकला, लेकिन अब शाम होते होते ठंड का मौसम बढ़ गया है और पूरी तरीके से भरसक प्रयास किया जा रहा है कि आखिर चेतना को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। ये चेतना का बोरवेल है जहाँ पे तिरपाल तान दिया गया है, क्योंकि बारिश बीच में बाधा बनी हुई थी और बारिश की वजह से अब जो डेस्टिनेशन है वो लगभग 8 फीट का डेस्टिनेशन है। उसके बाद में उसमें जोड़ लिया जाएगा और पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि चेतना को बाहर निकाल लिया जाए। शाम का वक्त है और अभी भी लोगों को आशा और उम्मीद है कि बच्ची सकुशल बाहर निकले, लेकिन अब जो माइंस की टीम आई है मौके पर और जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो कार्मिक आए हैं वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। एक लंबा समय गुजर गया, चेतना को बाहर नहीं निकाला गया। उनकी उम्मीद है कि चेतना को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। अब जो परिस्थिति है उनको देखकर थोड़ा अपडेट, ठीक है। अब जो परिस्थिति चल रही है उसमें मौके पर यह हालात है कि जो पत्थर कटाई का कार्य किया गया था वो लगभग 4 से 5 फीट कंप्लीट हो गया है। 3 फीट शेष बचा है। जैसे ही वो पत्थर काट लिया जाएगा तमाम एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में चेतना बोरवेल से बाहर आ जाएगी। आप लाइव देखते रहिए राजस्थान तक। हाँ, बच्ची को गिरे आज 7 दिन का समय गुजर गया और आज भी शाम हो गई। लोग शाम से सुबह और सुबह से शाम चल रही है। कब तक आके बाहर आएगी? अब देखो भाई दा कितनी देर लागे, सब कब कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है, प्रयास तो करवा के लाग रहा है। भगवान की दया से किस तरीके से हालात होगी बच्ची? अब हालात को तो अब देखो भाई कि तो ऊपर जाना है कि भाई अब मान लेगा भगवान जाना वो चीज़ की। तो आप क्या उम्मीद लेकर यहाँ आए? हम तो उम्मीद ये ले रहे हैं जब आप बच्चे निकलने चाहे मतलब जीवती निकले। बाहर तो उम्मीद यह है कि भाई मान ले बच्चे आए क्या सेपरेट बच्चे निकले, मतलब आए क्या। अब और उसका बड़ो भगवान सब क्या अपडेट है, क्या सुन रहे हो, कब तक निकल रही है बच्ची? सुन बात है निकला जब घंटा 2 घंटा में निकल जाएगी। घंटा कोई 2 घंटा पे खच, कोई 2 घंटा पे। देखो अब और तो करवाओ तो अब वो तो देखो। राम राम जी। सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, भयंकर बढ़ रहे साहब। किन हालातों में होगी चेतना सर्दी में? अब साहब के मालूम तो चेतना बच्ची को तो बताओ, वो तो मालिक बताओ क्या हालत है के ना है। क्या चाह रहे हैं आप? बच्ची निकल जाए या चाह रहा था। क्या अपडेट है? हाँ जी, अब अपडेट को बेरो को ना बता रहे को ना नहीं। इस वक्त से क्या कर रहे हैं आप? इस वर्ष यह कह रहे थे बच्ची सुख शांति से निकल जाए, यह कह रहे थे। कितना लंबा वक्त? ज़्यादा लंबा वक्त होगा ना, ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लाग। बच्ची को लेकर किस तरीके से आशा है आपको? बच्ची यह सुख शांति से निकल जाए, बस यह था सब। और तो क्या जी बोल रहे भगवान की दया से बच्ची सुख शांति से निकल जानी चाहिए। आप कब से सोच रहे हो कि निकली, लेकिन अजी आज मान 6-7 रोज़ हो गई यहीं पर बैठे हैं। हाँ, लगातार देख रहे हैं। अब भगवान की दया से आशा हुई है कि घंटा 8 घंटा में निकल जाएगी। हाँ, घंटा 1.5 घंटा में निकल जाएगी। पूरी बस्ती और प्रशासन खूब ताकत लगा रहे हैं। भगवान की दया से अब तो निकल ही जाएगी। लोग कहते हैं भक्ति में चमत्कार होता है। हाँ जी, भक्ति में तो चमत्कार है, जब भी तो मान ले उसके पास में पहुंच गए। नहीं तो भक्ति में चमत्कार नहीं होते तो उसके पास में नहीं पहुंचते। कितना वक्त? 3 घंटे बता रहे हैं, लेकिन किस तरीके से मान रहे हैं बच्ची को लेकर आप? अब बच्ची की तो भगवान के आसरा से तो जो काम चल रहा है ना उनकी आत्मा से तो बिल्कुल सही सलामत निकल जाना चाहिए। निकल क्या उम्मीद लेकर आज यहाँ पहुँचे? चेतना को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, इसके लिए। कितना लंबा वक्त लगा? आज 7 दिन हो गए। क्या कारण रहा? देखो कुछ तो बरसात की वो है, कुछ पत्थर हार्ड आ रहा है, इस वजह से टाइम लग रहा है। क्या अपडेट? अब अपडेट है कि 4 से 5 फुट की लगभग खुदाई हो चुकी है और कल तक का टाइम बता रहे हैं। अभी भी? हाँ, बच्ची को लेकर क्या उम्मीद बची आप? देखो वो तो ऊपर वाला ही जाने। देखो इस चीज़ में क्या होता है चमत्कारी। ईश्वर में हाँ, कर सकता है कुछ अच्छा?
देखो करने वाला तो ऊपर वाला है। सबसे ज़्यादा और वक्त की बात करती है सरकारें, 21वीं की बात करती है, विज्ञान का युग चल रहा है, तो थोड़ी मशीन लेट लाई गई, उसको भी थोड़ा सा टाइम लगा है। कौन जिम्मेदार है इस घटना का? इसमें तो कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं था। मैं क्या चाह रहे हैं आप? कोई मुखिया तो होना चाहिए था ना। अब इसको जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। ये देखिए चेतना के जो दादाजी हैं वो यहाँ बैठे हैं और अभी नीचे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो कार्य कर रही है वहाँ जाकर आए हैं। अब क्या उम्मीद है बच्ची को? पत्थर हार्ड है और परिश्रम कर रहे हैं। प्रशासन फुल मदद कर रहे हैं, काटने की कोशिश में फुल प्रयास है। बोलो और क्या को इतना लंबा टाइम लग गया, 7 दिन का समय गुजर गया है। क्या उम्मीद लेकर बैठे हैं आप चेतना पे? उम्मीद है मेरी समय खराब से और बोल के को लोग कहते हैं ईश्वर में और भगवान में बड़ा चमत्कार होता है। क्या चाह रहे हैं आप चेतना पे? भाई अब वो तो परमात्मा की देन से जिंदगी निकले और हमारी तो आत्मा में यहाँ से भाई इतना दिन जिंदगी रहेगी कि बढ़िया परमात्मा सुन ले। भगवान ही की लीला अपार है, जिंदगी भी हो सके। चेतना को आपने देखा है, पढ़ा भी है, हाँ साल तक देखा है, हाँ तरीके से बच्ची है, किस तरह बच्ची थी? बहुत सुंदर चंचल थी। दादाजी बोलने लग गई थी? हाँ बोलने लगी। दादाजी भी खींची, पापा भी खींची, मम्मी भी खींची, भाई भी खींची। बहुत सुंदर बच्ची, बहुत चंचल थी। दादाजी को कभी रोटी वोटी खिलाया? हाँ खिलाया करती, पकड़ाओ जी, अया खचा जी जी वह चीज़ लिया तुरंत ही ठार लिया जी। तो दादाजी को दर्द पीड़ा हो रही है? घनी जोर की हमारी आत्मा तो जाना ही है के पीड़ा हो रही है, अपने आपके बस की बता के करा ऐसी याद हो वो सादा करे, वो बताए कि चेतना और हम खेत में काम कर रहे थे, आपके बीच से चेतना आई, पानी पिलाई गई। अरे पड़ी जैसे 2 दिन पहले का एक किस्सा जी। चेतना भीतर से चाय ले आई जी, पकड़ाई जी माने दादाजी पी लो, अभी गर्म से ठंडी होवा दो। अब याद तो की घनी से बता के करा पड़े। अब हमारा नसीब खोटा था बेट चो। लोग कह रहे हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने लंबा समय लगा दिया चेतना को। हाँ लंबा समय लगा दियो, हाथ के हाथ तो काम हो जाए, जना तो कहीं पर बची जाए। अब बस भाई आत्मा में विश्वास तो है से भाई इतना दिन जेल कौन सके। अब भाई वह करवाड़ो परमात्मा से, अगर कृष्ण भगवान चाहो तो भाई जिंदगी भी निकले हुआ। आज भी शाम का वक्त हो गया, लोग उम्मीद देखते हैं चेतना में। पत्थर बहुत हार्ड है, अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, बहुत हार्ड पत्थर है। प्रशासन फुल मदद में है। प्रशासन अपना प्रयास करना चाहता है, लोग ईश्वर में कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं तो यह कहे प्रभु चेतना ये क्या निकले, या मेरी आर्थिक इच्छा से। आशीष के दादाजी आर्थिक इच्छा देखना चाहते हैं कि चेतना सकुशल निकले। दादा की ये इच्छा है। आप क्या लगते हैं चेतना की? भाई लगता हूँ चेतना का, और प्रभु से ईश्वर से ये उम्मीद है कि चेतना हमारे बीच में सकुशल निकले, और सभी लोगों की दुआ है कि चेतना सकुशल निकले, क्योंकि 7 दिन का समय हो चुका है, 8वां दिन लागू हो गया। तो भगवान से प्रार्थना है, ईश्वर से यही उम्मीद करता हूँ कि चेतना सकुशल बाहर निकले। प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। आज भी रात का समय हो गया, रविवार का समय है और रात का समय होने वाला है। क्या कहेंगे चेतना किस तरीके से, अगर सांस होगा तो किस तरीके से तड़प रही होगी उस बोरवेल में? ये तो है ही, ये तो अभी ईश्वर की कृपा है, किस तरह है, किस हालात के अंदर है, ये तो हम तो क्या बता सकते हैं। पर ईश्वर की जो लीला होती है वही होता है सर। बताओ जिनको बोलो ना। सरपंच कर ले जा, सरपंच कर ले जा। सरपंच जी, हाँ जी, अभी परिवार के लोगों से आपने मुलाकात करी, क्या आशा है? अब देखिए परिवार के यहाँ के जो आसपास के जितनी भी जनता उस सब पीड़ित हैं कि छोटी सी जान जो दुख पा रही है। 7 दिन हो गए, प्रशासन भी पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी एनडीआरएफ की टीम लग रही है, एसडीएम पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा है,
डिप्टी लग रहा है, पूरा प्रशासन लग रहा है। देखिए सब पीड़ित हैं, लेकिन अब जो भगवान की मर्जी है, विधाता की जो मर्जी है वही होगी। क्या हालात हो गए उस माँ के और उस पिता के? अब माता पिता की क्या, हर गांव बस्ती जो सुनता उसी के रोंग रोंग खड़े हो। माँ बाप की तो बड़ी विचित्र हालत होगी। माँ बाप की तो बड़ी निर्दयी आत्मा नहीं होती कि वो तो बड़े पीड़ित है, लेकिन जो आम आदमी है ना वो भी पीड़ित है इससे। नन्ही जान, मैं कुछ होता प्रेजेंट सरपंच प्रतिनिधि नेत्राम। अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी की बात करी जाती है। जी। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान जयपुर में हुआ है। जी, क्या कमी रही, क्या इस 7 दिन का मतलब? इसमें कुछ कमी हमारे जो मेन मुखिया जिला का कलेक्टर होता है, कलेक्टर का नहीं आना टाइम पे, 55 घंटे में उसका आना, क्या पूरा पावर जो होता है जिले का कलेक्टर के पास होता है। कलेक्टर अगर आता तो हो सकता है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन का इसमें हमें रिबीट मिलता। बाकी नीचे स्तर के अधिकारी सब अपनी कड़ी मेहनत से लग रहे हैं। मेन तो इसमें हमें कलेक्टर की लगती है। कलेक्टर 55 घंटे बाद यहाँ ही है। गाँव के बाहर के लोग ऊपर वाले की लीला है, क्या होगा। बाकी मायूस सभी लोग हैं। कब तक, अब क्या अपडेट है? अब ये मुझे लगता है कि अभी तो इसमें कल तक का टाइम लगेगा। अभी पत्थर हार्ड बता रहे हैं, 4 फीट खुदाई हुई है, 10 फीट है तो 6 फीट बचने में कम से कम 10 से 15 घंटे और लगने हैं इसमें। लगता नहीं कुछ अभी रात को होगा। आप क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये आत्मा जीव शांति सही जिंदा निकल जाए, तो प्रशासन की भी लाज, इस बस्ती की भी लाज, आसपास के इलाकों की भी लाज रहे, और ये बहुत चमत्कार जिस लोगों का भगवान पर भरोसा और अच्छा कायम हो जाए अगर ये होता है। देखिए चेतना के पिताजी की क्या हालात है। प्रकाश नाम है जी। अब यही चाहते हैं कि भगवान करे बच्ची निकल जाए जी, यही चाहते हैं बस्ती वाले सब, सकुशल निकल जाए। तो अब ये तो हमारा टाइम ख़राब था जी। प्रशासन लग रहा है, अपना प्रयास कर रहा है, दिन रात लगी हुई है, फिर भी आगे से आगे दुविधा। पहले बरसात आ जाती है, कभी पत्थर हाड़ आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मशीन ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से करके टाइम पे टाइम लगाया जा रहा है। आशा ये है निकलेगी बच्ची और सकुशल निकलेगी, भगवान करेंगे। ये बोल दिया। मासूम चेतना को आज बोरवेल में गिरे 7 दिन का लंबा वक्त गुजर गया है। ये जो फ्रेम में आप देख पा रहे हैं, चेतना के पिताजी हैं। अभी तक उम्मीद लेके बैठे हैं कि आखिर प्रशासन कब तक बाहर निकाल देगा उस मासूम चेतना को। लेकिन तमाम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर में कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आखिर SDRF और NDRF की टीमें चेतना को बाहर निकाल के दे दे। अभी भी लोग प्रार्थना और ईश्वर में देख रहे हैं कि आखिर चमत्कार होता है तो ईश्वर में होता है। तो पूरी तरीके से गम का माहौल है। लोग उम्मीद देख रहे हैं कि आखिर चेतना को SDRF और NDRF की टीमें कब तक निकाल कर बाहर देगी। हम भी लगातार राजस्थान तक के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन चेतना को बाहर निकाल दे।